औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आज मैं बात करूँगी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो एक जनरेशन कर्स होता है, जो आपकी सोल इस दुनिया में आती है तो उसका जो एक पर्पस होता है वो ये भी होता है कि आपके ज़रिए से जनरेशन कर्स हटाया जाता है, जो कि 7 सालों का होता है। तो आपकी जनरेशन वो आखिरी जनरेशन होती है जिसके ऊपर से कर्स उठाया जाता है। तो ये जर्नी जो है इसमें जनरेशन कर्स होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जो आपके फैमिली में लेट मैरिजेस होती हैं जिनमें आपस में नहीं बनती है, शादी मैरिजेस हो जाती हैं तो औलाद नहीं होती है, आपके माँ बाप की फ़ाइट होती रहती है। और जब आप इन चीज़ों को सोचते हैं कि ऐसा हमारी फैमिली में क्यों हो रहा है, तो आपको जब अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिलता है कि आपकी फैमिली पर जनरेशन कर्स है। अगर एक डीएफ अपनी फैमिली में भी देखे तो उसको ये अंदाज़ा होता है कि उसके बहन भाई जितने भी बाकी हैं वो सब सफरिंग में ही होते हैं, चाहे वो अनमैरिड हों चाहे वो मैरिड हों। जिनकी शादियाँ हो जाती हैं वो लेट होती हैं, शादियाँ हो जाती हैं तो फिर भी वो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स में घिरे हुए होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको आपकी सोल को आपकी जो सोल है वो अल्लाह ताला से जो सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कर आई है और नीचे उतरी है, तो वो एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि उसने जनरेशन कर्स उसके ज़रिए हटना है। वो हटाना तो अल्लाह ताला ने ही है, हटना आपके ज़रिए। तो ये भी जो है हमारी फैमिली में जो इश्यूज़ होते हैं ये सब उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होती है, या डीएफ की जॉब बार बार चेंज हो रही होती है और वो किसी एक जगह जॉब में टिक नहीं पा रही होती है। उसका बेसिक रीज़न यही सब चीज़ें होती हैं। आपकी फैमिली में जितने भी मसाइल हैं या आपके माँ बाप के जो है वो लड़ाई झगड़े हैं, तो वैसे भी डीएफ और डीएम दोनों एक टॉक्सिक फैमिली में ही पैदा होते हैं। उनके फैमिली में कोई उनका नहीं होता है और जो उनको अपने लोगों से ही धोखे मिलते हैं, अपने लोगों से ही उनको जो है वो तकलीफ़ें मिलती हैं। तो फिर जाहिर सी बात है जब इंसान अपनों से धोखा ठोकर खाता है तो फिर वो अल्लाह ताला से जुड़ता है। दरअसल हम अब जब आते हैं दुनिया में तो हम सोसाइटी के उसमें अपने फैमिली को इन सब चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। और हम आए जब अल्लाह के लिए तो हमें जब हम अल्लाह से ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटी देंगे तो अल्लाह ताला का तो काम है कि वो हमें राइट ट्रैक पे रखें। तो अल्लाह ताला इन रिश्तों के ज़रिए हमें ठोकर दिलाकर अपनी तरफ लेकर आते हैं। तो ये जो हमारे फैमिली में पेरेंट्स में लड़ाइयाँ होती हैं ये भी इसी वजह से होती हैं। जो हमारे पेरेंट्स में आपस में नहीं बनती है और उनके भी जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी इसी वजह से होते हैं। डीएफ की अपनी फैमिली में ज़्यादातर किसी से भी नहीं बनती है, बाहरी लोगों से शायद उसकी फिर भी थोड़ी बन जाती है, लेकिन अपनी फैमिली से उसका इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहता है, वो दूर ही रहती है। तो इस जर्नी में इन सारी चीज़ों का एक ही मतलब है, जनरेशन कर्स। आपके अगर ये सब इश्यूज़ अगर आप अपनी फैमिली में देख रहे हैं और आपको ये सब आपने अपनी लाइफ में देखा हुआ है तो उसका ये अल्लाह ताला बताते हैं कि ये जनरेशन कर्स की वजह से। अब जैसे जैसे जनरेशन कर्स आपके ऊपर से हटता जाता है तो आपके जो फाइनेंसेस हैं, आपके जो भी चीज़ें हैं वो भी खुलना शुरू हो जाती है, उसमें एक बैलेंस आना शुरू हो जाता है। जैसे डीएफ की जो जॉब है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं किसी जॉब में नहीं टिक पाती थी, मेरी बहुत सारी जॉब चेंज हो चुकी थी। तो वो जो जॉब्स मेरी चेंज हो रही थी उनमें स्टेबिलिटी नहीं थी। तो क्योंकि एक डीएफ जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, सेल्फ मेड होती है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, वो किसी से मांगती नहीं है,
वो एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन होके भी डीएफ में इतना होता है कि वो अपने बलबूते पे रहती है, और अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि अल्लाह ताला उसको हाथ फैलाने नहीं देता है किसी के आगे। सब अल्लाह ताला उसको दे रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला का ही करम होता है कि वो किसी भी हाल में जो है वो डिपेंडेंट नहीं होती है, इंडिपेंडेंट ही होती है। तो ये वो साइंस होते हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी जो फैमिली में है वो जनरेशन कर्स है। मैं आगे इंशाल्लाह ताला इसको और एक्सप्लेन करूँगी और इससे रिलेटेड ड्रीम्स भी बताऊँगी। तो और हाँ, इससे रिलेटेड एक ड्रीम जो बहुत मोस्ट कॉमन आता है वो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। वो टॉयलेट के ड्रीम्स होते हैं। टॉयलेट के ड्रीम्स को रूट चक्र क्लिनजिंग से भी हम लेते हैं, और हम जनरेशन कर्स ये हट रहा होता है तो आपको ये दिखाई देगा कि आपका वो जो गंदगी है ये सब हट रही है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी। तो अल्लाह ताला आपको ये सारे जवाबात दे देता है कि तुम्हारी फैमिली में ये सब जो है, ये सब मैंने जब अपनी लाइफ में क्वेश्चन किया तो ये सब जर्नी का ये पार्ट मेरे सामने आया। तो जो इस जर्नी में है वो पेशेंटली इस जर्नी में सब्र के साथ रहे, और उसके जितना वो अपने दीन मज़हब की चीज़ों से और अल्लाह ताला से जुड़ेगा उतना ही उसकी लाइफ में बेहतरी आना शुरू होगी, और आपके घरों में जो एक लड़ाई झगड़े की सिचुएशन हर वक्त बनी रहती है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि डीएफ की फैमिली में हर वक्त जो है वो एक लड़ाई झगड़े का भी माहौल बना रहता है, और सब एक दूसरे से लड़ना और एक दूसरे की इन चीज़ों में रहते हैं। तो अल्लाह ताला के ऊपर आप भरोसा रखें। जर्नी बहुत डिवाइन जर्नी है, ये आपको अल्लाह ताला से मिलवाने के लिए आई है, अपने आप से मिलवाने के लिए आई है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये जर्नी दी है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको इन सब का कुछ भी नहीं पता है, और वो एक लिए दी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको ये जर्नी दी है तो आप इसका शुक्र अदा करें। और अल्लाह ताला यानी कि बहुत अच्छा है अगर आपकी शादी नहीं हुई है, बहुत अच्छा है कि अगर आपका मामलात ऐसे थे, क्योंकि एट द एंड ये जर्नी बहुत खूबसूरत है, वर्थ है। आपको इसकी वर्थ पता चलती है कि जो आपकी लाइफ में इतना सब कुछ हुआ उसका एंड ये था कि आपको एक न्यू डायरेक्शन में अल्लाह ताला ने अपनी तरफ लेकर आना था। आई होप कि इससे किसी की हेल्प हो पाई हो। अब हमारे इल्लल बलागल मुबीन।